कि भारत सरकार द्वारा जनधन जो खाते थे 10 करोड़ खाता बंद किया गया है और उसमें बड़े 12,000 करोड़ रुपये का आता पता नहीं है सरकार क्या करेगी रुपये। सुनिश्चित तरीके से लूटने का तरीका है ये सारी चीजें जो आपको पता न चले आपके खाते से पैसे लूट लिए जाते हैं। ठीक उसी तरह 78 वर्षों से हमारे पान समाज के आरक्षण को लूटा गया है। हमारे घरों में आईएएस होते, आईपीएस होते, बीपीएससी पदाधिकारी होते, दरोगा होते, डॉक्टर, इंजीनियर होते, हमें बहुत तरीके से लूटा गया। हमारे बच्चों से आईएएस बनने के अवसर लूटे गए, डॉक्टर बनने के हमारी बेटियों से अवसर लूटे गए। किसने लूटा? कभी हमने सोचा? आपकी बेटियां डॉक्टर बने या न बने किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका बीमारी है, पीएमसीएच में एडमिशन बच्चे का हो या ना हो, आपके मरीज का दाखिला पीएमसीएच में हाइजीनिस्ट में हो न हो, कोई नहीं सोचता। आपकी बेटी की दहेज के पैसा आपके पास हो या न हो, कोई नहीं सोचता। आपका बेटा बेटियां बड़े कॉलेज में पढ़े, कोई नहीं सोचता। आप सड़कों पे मारे जा रहे हैं, अपनी बेटियों को आबरू लूटी जा रही है, कोई नहीं सोचता। इसीलिए यहाँ को रतनपान आपके साथ खड़ा है कि आप अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत है तो मुसीबत और आप यही दो आदमी होते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सोचो कि जब तुम्हारे आरक्षण छीने गए, तुम्हारी बेटियों को मेडिकल कॉलेज से निकाले गए, 78 वर्ष से हमें आरक्षण नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? सोचो। हमने क्या कहा? हाँ तो रतनपान का एक भीड़, ये हमने सिर्फ ये कहा सोचो, हो सकता है, सोचो। और ये हो गया दोस्तों, आज हो गया, हो सकता है। हमने हाथों रतनपान में कोई तीर नहीं मारा है, हमने सिर्फ ये कहा है कि हो सकता है। और हम कर सकते हैं। ये इंसान किशोरीदास जी घबराए हुए रहते थे कि जब कि 17 तारीख को भी एक मीटिंग रख दिया गया, सर हम परेशान हैं। तो हमने कहा इनसे कि चिंता मत कीजिए, हाथों रतनपान है। जो 78 वर्ष से जो मेंटल ब्लॉकेज था हमारे युवाओं में, हमारे लोगों में मेंटल ब्लॉकेज, पटना से एक चिट्ठी आती, बिना सोचे समझे चल पड़ने वाले लोग रुक जाओ, सोचो। पटना से जो चिट्ठी आई है उसके पीछे का दर्पण देखो क्या है, सोचो। तुमने सोचा नहीं, इसलिए 78 वर्ष से तुम जहीं थे वहीं रह गए। सोचो। ये मेंटल ब्लॉकेज को तोड़ो। एक लड़का है, कल हमारे पास मुझे मैंगो ट्री होटल में मिलने के लिए आया और कहा कि सर हमारे पास एक फोन आया है और कहा है कि बिहार में तो पान खाइए नहीं है। तो मैं कहा वो कौन था? तो बोला समस्तीपुर का एक काफी तकड़ा है। तो हमने कहा तुम सोचा, तुमको ऐसी गुप्ता के बैठ के सामने बैठने का अधिकार नहीं है। तुम पान समाज के पढ़े लिखे अनपढ़ अंधे लोग, जब कोई तुमको कुछ बात कहता है तो तुम सोचो। इसलिए मैं कहता हूं सोचो। कोई भी ये मेंटल ब्लॉकेज को तोड़ो और सोचो। ठाकुर रतनपान सिर्फ आपको कहता है कि सोचो, सोचना चालू करो। आज से अगर आईपी गुप्ता कुछ बात कहता है तो गलत कह रहा है कि सही कह रहा है, सोचो। और सोचो कि
हमारे पास वो जवाब मिलेगा कि आज हमने सोचा नहीं, हम मेंटल ब्लॉकेज में थे। मेंटल ब्लॉकेज क्या था कि हम में एकता नहीं है। ये मेंटल ब्लॉकेज है। एकता किसी चिड़िया के नाम नहीं होती है। एकता न आपके घर में पाया जाता है, एकता न मोहल्ला में पाया जाता है, न जिला में पाया जाता है, न प्रदेश में पाया जाता है, किसी सोसाइटी में एकता नहीं पाया जाता। सोचो, जब एकता नहीं है तो क्या है? मेंटल ब्लॉकेज को तोड़ो, ताकि जागरूकता चाहिए हमें, एकता नहीं, जागरूकता। अरे शशि भूषण जी, कितनों चिल्ला लीजिए। ये मधुबनी सीतामढ़ी के लोग हैं, इनके सीने में हाथ में दम कहाँ कि आपके साथ नारा लगा दे। हम और ये लोग नकारा रहे हैं, जिसके मुंह में आवाज नहीं, हाथ में दम नहीं। आरक्षण की बात करते हो, उसको आरक्षण मिलेगा, हाथ में दम नहीं, आरक्षण लेने के लिए आ गए। आरक्षण अगर लेना है तो गर्दन को उठाओ और सामने वाले से कहो चलाओ तलवार, गर्दन मैंने ऊंची की है। आरक्षण लेंगे, आपकी यही हालत, ये नकारा की हालत, मुंह में जवान नहीं, हाथ में ताकत नहीं, आरक्षण ले लेंगे। और यही एक वजह है कि 78 वर्षों के तरह भेड़ बकरी के तरह जोते गए, क्योंकि मुंह में आवाज नहीं, दिमाग में सोचने की क्षमता नहीं। आरक्षण ले लेंगे। आरक्षण लेना है तो लंगोटा कसो और कहो कि हम भी मर्द हैं, पांच समाज का मर्द है। और आओ मैदान में कहो कि आरक्षण को लूटने वाले सरकारों, अब आईपी गुप्ता हाको रथ हम पान है, आ गया है। थोड़ा सा देख लो, आज पहली बार पान समाज के सैकड़ों नौजवान बच्चे हाथ में झंडा लहराए दरभंगा को जाम किया है। और जब ये नौजवान बच्चे जा रहे थे तो मैं मन ही मन कह रहा था कि देख लो दरभंगा वाले, राजनीति को कंट्रोल करती है ये दरभंगा की धरती, और उसी धरती पे पान समाज का झंडा गाड़ा गया। यही धरती है और यही के नेता हैं जो हमारे और मुख्यमंत्री के बीच में खड़े हो गए। मैं उन नेता को आदरपूर्वक कहना चाहता हूं, महाशय, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहे। जब कहा हमने बिना सोचे समझे एनडीए को वोट दिया। हमारी गुनाह क्या है बताओ? हमारी गुनाह सिर्फ ये है कि आप कहे कि हे पापी तत्वा के लोग पागल हो जाओ। हम आपके इस वचन को नशे की तरह लिया, पागल हो गए। हम उनसे कहते हैं कि हमने लगातार आपके पीछे पागल रहे, हमारी गलती यही थी कि हमने सोचा नहीं। ये आपकी धरती है और अभी भी आपके पास मौका है। अभी
आपके पास मौका है, गलती को सुधार सकते हैं, लेकिन आपकी धरती है और आपके नाम पे भी पान समाज के लोग 17 तारीख को नहीं जुटा था। और आज इस मंच पे कोई बड़े चेहरे नहीं, हम लोग सब मजदूर करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं। अब ये वक्त आ गया, ये भीड़ हमारी होगी, ये मंच पे बैठे भी नेता हमारा होगा। ये मेंटल ब्लॉकेज, हम गरीब हैं, हम अशिक्षित हैं। क्या होता है गरीबी और अशिक्षित? मुसहर समाज के सम्मानित लोगों से सीखो, वो भी गरीब हैं, वो भी अशिक्षित हैं। सिकंदरा में जब चुनाव लड़ रहा था तो मुसहर समाज के सारे लोग हमारे थे, लेकिन जीतन राम मांझी ने एक मुसहर समाज को, कौन बेच रहा है उनको, हटा, निकालो उनको, निकालो उनको, निकालो बाहर, निकालो उनको बाहर। मुसहर समाज के सारे लोग हमारे साथ थे, लेकिन जीतन राम मांझी ने एक आदमी मुसहर जाति को टिकट दिया मेरे खिलाफ, और सुबह होके सारे मुसहर हमारे पास और बोले कि गुप्ता जी हमें माफ कीजिएगा, हमारा चाक खड़ा हो गया है, हम आपको वोट नहीं देंगे। वो मुसहर समाज से हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि नहीं? हाथ उठाइए। हम उनसे ज्यादा अमीर हैं कि नहीं? हाथ उठाइए। लेकिन हम सब कुछ होने के बाद भी उनसे पिछड़े हैं। सोचो, मैं कह रहा हूं, हाथ और कंपान सोचना सिखाती है। सोचो, वो एक समाज पिछड़ा, घर नहीं, खाने के पास पैसे नहीं, गरीब अशिक्षित, वो क्या कहता है कि गुप्ता जी हमारा चाक खड़ा हो गया, हम उसको वोट देंगे, हमें माफ कीजिएगा। सोचो, हाकुरत हम पान कुछ भी नहीं देता, आपको सिर्फ कहता है सोचो। मेंटल ब्लॉकेज को तोड़ो और सोचो कि हम पान हैं, गर्व से कहो हम पान, और कहो कि हमने सोचना शुरू कर दिया है। ये नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, आज से ये तीनों जिला के लोगों ने सोचना चालू किया है, और ये सिखाया है कौन? मेंटल ब्लॉकेज समन्वय समिति, कोऑर्डिनेशन समिति, 78 बरस से समन्वय समिति, कोऑर्डिनेशन समिति। सोचो ये कौन सा चीज है? सोचो कौन लोग हैं उसमें? सोचो 78 बरस से कोऑर्डिनेशन कमेटी, समन्वय समिति काम नहीं कर रही। सोचो कौन लोग हैं? अंधे, बहरे, गूंगे, विजनलेस लोग, डरपोक, कभी भी शेर और सियार एक मंच पे नहीं होते। सोचो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी, समन्वय समिति, अंधभक्ति सबको नाश कर दिया, जिसका नाम है हाकुरत संसार। सोचो, और क्या सोचना है? सोचो कि एक भी हमारे वोट, हमारे लोग
एक भी एमएलए एमपी का टिकट नहीं दिया। सोचो क्यों नहीं दिया? कभी सोचे? अगर नहीं सोचा है तो हाथ उठाओ, अगर नहीं सोचा तो हाथ उठाओ और आज से सोचना चालू करेंगे कि हमारे लोगों को टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। समस्तीपुर में 4,65,000 वोट, 7 लाख मधुबनी में आबादी, 4 लाख दरभंगा में आबादी। न एक एमएलए, न एक एमपी, न नगर परिषद का चेयरमैन, न नगर निगम का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन, न प्रमुख। हम इतने नकारे लोग हैं, इसलिए ये संभव नहीं हो सका कि हमने सोचा नहीं। मधुबनी में हमारा एक एमएलए होना चाहिए कि नहीं? समस्तीपुर में हमारा 2 एमएलए होना चाहिए कि नहीं? दरभंगा में हमारा एक एमएलए होना चाहिए कि नहीं? सोचो, इसलिए नहीं देता टिकट। वो जानता है कि पान समाज के लोग दिमाग नहीं लड़ाते। ये भेड़ बकरी है, एक भेड़ को पकड़ो और गिरा दो कुएं में, सारा भेड़ आएगा। सोचो, अब हम ये कहेंगे, जब आप सोचेंगे तो एक्शन चालू होगा। जब हम सोचेंगे कि हमारा एमएलए होना चाहिए, हमारा एमपी होना चाहिए, तो हम सोच लिए तो कहेंगे कि बाबू अब नहीं होगा, अब जो कहेगा हाथ औरत हम पान वही करेंगे। हमारा नेता कैसा हो, गुप्ता कैसा हो, नेता कैसा हो, गुप्ता कैसा हो, एक ऐसा समाज। हम जब हाथों रात हम पान आंदोलन की सोचे थे तो स्मशान घाट में बड़े मुर्दे में जान तलाशने का काम मैंने चालू किया था। सभी ने कहा कि तुम अपना पॉलिटिकल कैरियर दांव पे लगा रहे हो, एक ऐसे समाज में आंदोलन छेड़ा है जो मृत प्राय है। तो हमने कहा कि दोस्तों, तुम गलत समझते हो। हमारे पान समाज का एक एक आदमी हनुमान है। जो दरिया को हनुमान की तरह छलांग लगाएगा। मुझे सिर्फ जामवंत बनना है और मैंने जामवंत बना और आपके कान में फूंका। हो सकता है सोचो, हो सकता है कि जब घबराए हुए थे तो मैंने कहा कि किशोरी बाबू घबराइए नहीं, सोचिए और कहिए अपने दिल से, हो सकता है और हम कर सकते हैं। जब हम सोच लिए कि हो सकता है और आप कर सकते हैं, ये भी उसका गवाह है कि हो सकता है। और मैं आज बताता हूं कि एक वक्त आएगा कि ये 80 लाख 85 लाख पान समाज के लोग 20 एमएलए पैदा करेगा। और जब हम सोच लिए 20 एमएलए हो सकता है तो वहां से एक्शन चालू होगा कि वो कौन विधानसभा है जहां पान समाज के वोट से दूसरे एमएलए बनते हैं
हम ये सोचना चालू करेंगे और चौक चौराहे पे, पान के दुकान पे, करनी चलाते हुए, ठेला चलाते हुए, ऑटो चलाते हुए, इंजीनियरिंग का काम करते हुए, प्रोफेसर बनते हुए हर जगह कहेंगे कि हर लाठी का विधानसभा में अब पान समाज का एमएलए होगा, बहुत हो गया, पर एक्शन चालू होगा। और जब हमने सोचा है कि 3% वाले लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो 60% वाले भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सोचो, आपको रकम पान आपको सोचने का एक प्लेटफॉर्म देता है।